हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को यानी कि आज से काउंसलिंग प्रारंभ है। यह काउंसलिंग कौन देगा? इस काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो फर्स्ट सेकंड राउंड में किसी कारणवश नहीं जा सके थे। सेकंड स्टेप इसके लिए बनाया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर थे, कोई इशू था और वह मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ था, जो कि शासनादेश के नियमों से मैच खाता है, तो उनकी काउंसलिंग होगी। जो नहीं मैच खाता उनको बाहर कर दिया जाएगा। आखिर कितने लोगों को बाहर किया गया था उसकी जानकारी भी कर लेते हैं। तो लगभग 2,500 लोगों को बाहर किया गया था काउंसलिंग प्रक्रिया से और 3,500 के आसपास पिछली वाली सीटें बची थी फर्स्ट काउंसलिंग की। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो 6,000 के आसपास सीटें आती हैं और 6,000 जो सीटें हैं यह फिक्स है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए इन्हें निकाला जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए 6,000 सीटें हैं। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र पा गए हैं उनमें से कहीं ना कहीं इधर उधर जॉब पाते रहते हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमेशा डेटा निकाला जाता है। तो हमेशा ऐसा होता है 1,000 से 1,500 के आसपास सीटें हमेशा वैकेंट हो जाती हैं विद्यालय आवंटन के कुछ समय बाद ही। यानी कि थर्ड काउंसलिंग के लिए अगर आप बात करें तो मोर देन 6,000 ही सीटें निकलने वाली हैं और ये सीटें जब भी होंगी 7,000 के आसपास हो सकती हैं, 7,500 भी हो सकती हैं। फिलहाल हम लो वाला डेटा लेके चलते हैं। 7,000 के आसपास सीटें हैं और इन पर किन गुणांक के अभ्यर्थियों का चयन होना है तो आपको मैंने पहले ही बताया। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर हैं तो उनका 67 पॉइंट समथिंग गया था। ओबीसी का बस 1 पॉइंट नीचे गिरा था, 66 के आसपास गया था। ऐसे एससी का कहीं कहीं 63 तो कहीं कहीं 61 तक भी गया हुआ था। तो सीटों के हिसाब से निर्भर करता है, इसमें भी कहीं पॉइंटली अप डाउन हुआ था। तो बात करें 1 से 1.5 गुणांक सबका लगभग नीचे जाएगा। तो जो 67 वाले हैं इनका अगर 1.5 गुणांक लगभग कम किया जाए तो ये 65.5 से 66 के बीच आएंगे, यानी कि 65 के आसपास भी जो रहेगा 65 पॉइंट समथिंग उनका चांस है कि उनकी काउंसलिंग जो है हो सकती है। वहीं ओबीसी की बात करें 65 मैंने इसलिए डाउन करके कहा क्योंकि कुछ जगह सीटें होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा होती हैं जहाँ पर 65 जा सकता है और जहाँ सीटें बहुत ही कम रहेंगी वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 65.5 जा सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं होगा कि 66 से ऊपर चला जाएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीटें बहुत कम होती हैं तो पॉइंट में गिरेगा, लेकिन अगर सीटें थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो ज़रूर 1 से 1.5 गुणांक नीचे ज़रूर आएगा। 2 भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल अभी सही नहीं होगा। 2 गुणांक बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि सीट जब ज़्यादा रहेगी कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अन्य डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा तो 2 गुणांक गिरना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे 66 वाले का आप समझ सकते हैं 64 से ऊपर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं और यहीं आपका 60 के आसपास है, 59 भी है। दोनों के डेटा के हिसाब से हम चलते हैं तो आपका इसमें जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। तो ये वे रहे गुणांक, जो एक आइडिया, एक रफ आइडिया है क्योंकि अभी सीटों का पूरा चयन नहीं हुआ है कि कितनी सीटें थर्ड काउंसलिंग के लिए ली जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे रफ डेटा लिखा गया है। जैसे ही सीटों का कंफर्मेशन आएगा तुरंत ही एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कितनी जो कट ऑफ है नीचे गिर सकती है, कितना गुणांक और नीचे आ सकता है या इससे ऊपर जा सकता है, वो भी आइडिया लग जाएगा। तो जो अभ्यर्थी परेशान है थर्ड काउंसलिंग में मेरा होगा कि नहीं, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें। इस कट ऑफ के आसपास से जो मैंने बताया वह गुणांक अगर आपसे टैली खाता है उसके आसपास है तो आपका चयन सुनिश्चित है, कहीं ना कहीं आपका चयन जरूर हो जाएगा। रही बात अन्य अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, कौन अभ्यर्थी 1,46,060 वाले अभ्यर्थी जो पास हैं जिनमें से 67,000 की लिस्ट निकाली गई है, 1,500 के आसपास सीटें बच रही हैं। 67,000 के बाद उनकी काउंसलिंग होगी कि नहीं तो उनके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 67,867 की लिस्ट आई है, उनमें जितने लोग चयनित हैं उनकी पहले काउंसलिंग जब संपन्न हो जाएगी फिर बचे हुए लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। ध्यान तो जरूर दिया जाएगा क्योंकि 69,000 सीटों को भर देना है। तो 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख की काउंसलिंग के लिए सभी अभ्यर्थियों को एक बार हृदय से बधाई। उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह की इशू है, अगर उन्होंने शासनादेश के नियमों से मैच कर लिया, मेरा पुराना वीडियोस देख लिया है, उसमें सारे वो डिटेल्स हैं जिनके कारण आपको किसी तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, सारे डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। तो आप उसे एक बार देख कर जरूर जाए अगर आप ना देखे हो। अगर आपने देखा हो तो आपको कोई तरह की किसी काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें एलटी ग्रेड के हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का काफ़ी समय तक मामला लटकाया गया था और जब रिजल्ट आया तो फाइल ही लटका दी गई और उसके बाद इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अर्थात इन लोगों का चयन तो हो चुका है लेकिन आपको पता ही होगा पहले जो होता है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से चयन होता है, उसके बाद अस्थायी हो जाता है,
जैसा कि इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ और इनकी फाइल इधर उधर कर दी गई। अब फाइल नहीं मिल पा रही है जिम्मेदारों को, अब फाइल खोजी जा रही है। तो अभ्यर्थियों को परेशान करने का नया तरीका भी इन्होंने अपना ही लिया है। बात करें उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों को निकलने के क्रम में, तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकालने का राजेंद्र कुमार तिवारी, आप यहाँ प्रेषक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के नाम से देख सकते हैं। सेवा में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैकेंसी जल्दी निकालते नहीं। तो इन्होंने वैकेंसी निकालने का एक मुहिम जारी किया है, नाम रखा है मिशन रोजगार। और इस अभियान को चलाए जाने के संबंध में इन्होंने 5 दिसंबर को ही, जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला था अभ्यर्थियों को, उसी दिन से इन्होंने ये ठान लिया था कि मिशन रोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में छाप देंगे। लेकिन तब से, जब से इन्होंने मिशन रोजगार का यह लेटर छापा है, तब से वैकेंसी का कोई भी अध्याचन छापने में इनको बहुत दिक्कत आ रही है। बात करें अगर जूनियर की वैकेंसी की, तो जूनियर का वैकेंसी आपको पता होगा इसीलिए लटका हुआ है क्योंकि इस पर अध्याचन नहीं मिल रहे हैं। खासकर जो आगरा वाले हैं वो अध्याचन नहीं दे रहे हैं, मेरठ साइड के हैं वो अध्याचन नहीं दे रहे हैं। मिला जुला करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अध्याचन देने में जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे वहाँ कितनी सीटें खाली हैं, बस यही बताने में इनको साल भर, 2 साल, 4 साल लग जाता है। भले ही वहाँ 10 सीटें खाली हो, यही बताने में उनको 10 महीना लग जाएगा। तो इंतज़ार कर रहे हैं सभी जिम्मेदार कि ये डिस्ट्रिक्ट्स वाले कब बताएंगे कितनी सीटें खाली हैं, तो जाकर के वो अध्याचन पहुंचेगा और वैकेंसी निकाला जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट पीछे रह जाता है, अध्याचन नहीं भेजता है, तो तब तक वैकेंसी नहीं निकलती है। तो ये जितने भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों के ऊपर जो जिम्मेदार है वह कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल मिशन रोजगार का मुहिम छेड़ा गया है, कहा गया है कि पूरे रोजगार से भर देंगे उत्तर प्रदेश को। जितने भी युवा इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सबको एक जगह पहुंचा देंगे। कहाँ पे? रोजगार दे करके। फिलहाल रोजगार तो तब देंगे जब वैकेंसी निकालेंगे, और वैकेंसी निकाल करके 4-5 साल लटकाएंगे उसको, तो अभ्यर्थी खुद ही रोजगार पा जाएंगे और इधर उधर खुद ही जाने लगेंगे। उन्हें वैकेंसी में भाग्य आजमाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है। तो जो भी वैकेंसी निकलती है, अगर ये आप देखेंगे 2020 का टीजीटी पीजीटी निकला और उसके बाद से उसके ऊपर ग्रहण लग गया, क्योंकि 2016 में ही निकला था। 4 साल बाद किसी तरह से उपराया और फिर डूब गया है। तो और प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की वैकेंसी के लिए इन्होंने बात किया है कि हर जगह, शिक्षकों की भी बात किया है। तो शिक्षक की वैकेंसी जो 51,000 इन्होंने निकालने वाले हैं, ये वैकेंसी इन्होंने कहा है कि जैसे ही हम लोग टेट कराएंगे फरवरी में, उसके बाद ये एग्ज़ाम कराएंगे इसका सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होता है अप्रैल से मई के बीच हो सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी कहीं चयनित नहीं हो पाए किसी कारणवश, अथवा लगता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में उन्हें छांट दिया जाएगा, कुछ भी करें, तो वो लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर वहाँ से आपको निराशा हाथ लगे तो 51,000 में आप भाग जरूर आजमाएं। अगर आप 69,000 में पास हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, या आप सफलता के करीब थे, आप अपने कटऑफ से, पासिंग मार्क से 90-97 के बहुत आसपास थे, तो आपको बहुत सीढ़ी नहीं चढ़नी है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और 90-97 वाले एरिया से बाहर हो जाएंगे। बात करें क्या अगले वैकेंसी में 90-97 ही पासिंग मार्क रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि हमेशा अलग अलग कठिनाई को देखते हुए कि पेपर कैसा था, उसके स्तर को देखते हुए अभ्यर्थियों ने कितने नंबर लाए हैं, उस हिसाब से नंबर निकालते हैं। आपको हम बताएं कि 90-97 इन्होंने कहाँ से आइडिया लगाया कि 90-97 ला दिया जाए। तो इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब OMR सीट स्कैन कर ली जाती है, उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर बता देता है 90 और 97 नंबर, जैसे नंबरिंग बार बार डाल के देखते हैं, इतने इतने अभ्यर्थी नंबर पा रहे हैं, तो 90 पे कितने पास हो गए, 97 पे कितने पास हो गए, ये सब जान जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर की मदद से। पहले ही रिजल्ट घोषित हो जाता है, तुरंत जान गए तभी तो रिजल्ट घोषित हुआ। तो ये जान गए 90-97 अगर रख देंगे तो 1,46,060 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। तो इनको लग गया कि 69,000 को तो इसमें हम सम्मिलित कर ही लेंगे, बाकी को छोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 90-97 पे ये लोग चयनित हैं, 1,46,060 अभ्यर्थी। तो इनको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कितने अभ्यर्थियों को हम पास करें। अगर ये चाहते तो मेरिट और भी बढ़ा देते, 97 कर देते या 100 कर देते, तो और भी कम अभ्यर्थी पास होते। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं छोड़ भी देते हैं, इसीलिए बैकअप लेके चलते हैं कि कुछ अभ्यर्थी हमारे पास एक्स्ट्रा रहें। लगभग 1.5 गुना, तो लगभग 2 गुना अभ्यर्थी थे, और 1.5 गुना 2 गुना ये अभ्यर्थी लेके हमेशा चलते हैं, इसीलिए ज़्यादा लोगों को पास किया जाता है। तो ये ज़्यादा कट ऑफ इसीलिए नहीं रखते हैं, जिसे हम पासिंग मार्क कहते हैं। तो अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो अगली वैकेंसी में आपको पता होगा लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि टेट और सीटेट हो चुका होगा, तब तक रिजल्ट आ चुका होगा और उसी लिए वैकेंसी निकाली जा रही है।
अगर 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पिछली बार लगभग 4,30,000 यानी कि 4.5 लाख के आसपास लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो 1,46,060 पास हुए थे। 10 लाख के आसपास अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर 3 लाख भी अगर पास होते हैं, 3 लाख अभ्यर्थी भी, तो किस तरह से ये पासिंग मार्क ले जाने वाले हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं अभी से। क्या 90-97 काम चल पाएगा इनका? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में या तो ये क्वेश्चन की संख्या, जो कठिनाई स्तर है वो बढ़ाएं, तब जाकर के 90-97 रुक पाएंगे, और नहीं तो अगर ये वैकेंसी बढ़ाएंगे तब जाकर के ये अभ्यर्थी इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। नहीं तो 3 लाख अभ्यर्थी पास हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कैसे अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे, इनके पास कोई आइडिया ही नहीं बचेगा। क्योंकि उसके बाद गुणांक इतना हाई जाएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी इस समय 67 पे चयनित हो गए हैं, तब 76 पे भी शायद चयनित ना हो पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ होने के बावजूद, 90-97 होने के बावजूद भी 1,46,000 पास हो गए अगर, तो अगर 10 लाख में पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने सारे अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, और तब गुणांक कितना जाएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति आने वाला है 51,000 सीट पे। तो उन सीटों को बढ़ा करके 97,000 किया जाना चाहिए, अभ्यर्थियों ने मांग की है। अब कितनी मांग पूरी करते हैं आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।